के सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए इसको पढ़ते हैं। सवाल कहता है कि इन द गिवन फिगर, इस दिए गए इस चित्र में द कैपेसिटर्स जो हमारा है C1, C3 एंड C4 एंड C5 हैव अ कैपेसिटेंस 4 माइक्रो ईच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए बच्चों। जब तक सवाल के शब्द पे ध्यान नहीं देंगे तब तक सवाल बनाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे 4 कैपेसिटर हमें दिया हुआ है, C1, C3, C4 एंड C5। सबके कैपेसिटी कितनी है, 4 माइक्रोफैराड है। इफ द कैपेसिटर C1 हैज अ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है। यहाँ एक C2 नाम का एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे दे रखा है। सबका वैल्यू आपको दिया गया। देन इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में बताइए। यहाँ A है, मैं इंक कलर चेंज कर लेता हूँ, A और B के बीच में, ठीक है। A यहाँ पे है और B हमारा यहाँ है, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव बताइए कैपेसिटर कितना होगा, मतलब टोटल कैपेसिटी का मान बताइए कितना होगा A और B के बीच में। क्लियर है। तो यहाँ अगर गौर करें ना तो C1 के वैल्यू की मैं बात करूं, चलो C1 पे हम बाद में जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत प्यारे मेरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI सवाल आप इसे लगाएंगे, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले वापस से फिर हम ट्रिक पे आएंगे और ट्रिक को ढूंढेंगे। दिए गए सभी वैल्यू C1, C2, C3, C4, C5 के वैल्यू को अभी हम यहीं पे सवाल में ही रहने देते हैं, अभी हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, बाद में इसको देखेंगे क्या होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पॉइंट A है, तो क्या इस पॉइंट को मैं A बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या इसको हम A बोल सकता हूँ, तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर आ रहा है। B को हम B है तो यहाँ B होगा, बिल्कुल B होगा। क्या सर यहाँ पे हम B बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में आप देख पा रहे हैं C5 नाम का कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर से अगर हम जाते हैं तो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक एक बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हाँ, जरा सा भी नजर नहीं हटनी चाहिए स्क्रीन से आपको, आपका, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेता हूं कि यहाँ पे पॉइंट X नाम का है और यहाँ हमारा पॉइंट Y नाम का है। अब देखा जाए इस डायग्राम में तो टोटल कितने तरह के पॉइंट है, तो एक का नाम है A, एक का नाम है X, एक का नाम है Y और एक का नाम कितना है, B है। तो 4 तरह के पॉइंट हमारे पास है। तो चारों पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, तो आइए इसको हम लिखने के तरीका बताते हैं अपने नोटबुक पे। बिल्कुल ये अली ट्रिक है ना, ये काफी बढ़िया ट्रिक है। इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो ये सवाल इजीली सॉल्व होगा, अगर नहीं करेंगे तो इस सवाल में आप फंसेंगे। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे A और यहाँ पे हमने B बना दिया। A और B बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाना है, एक दूसरे के आमने सामने बना लेना है। फिर एक X और Y, दो अलग अलग पॉइंट आ गया, तो X को ऊपर लेना है और Y को नीचे कर देना है। ये X को नीचे कर दीजिएगा, Y को आप ऊपर कर दीजिएगा, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो C1 नाम का कैपेसिटर है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, तो A और X के बीच में। तो A और X के बीच में इस कैपेसिटर को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका C1 नाम का, और C1 नाम के जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी कितनी है, मैं उसका वैल्यू लिख लेता हूं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। यस, C1 जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि C1 का वैल्यू कितना है, 4, और C2 का वैल्यू कितना है, तो 10। यहाँ देख पा रहे होंगे C2 का मान कितना है, 10। सब में माइक्रोफैराड है, ठीक है, सबका वैल्यू माइक्रोफैराड में है। C3 का वैल्यू कितना है, जल्दी बताइए, ये भी 4 माइक्रोफैराड है। C4 कितना है, तो 4 माइक्रोफैराड है, जैसा सवाल में दिख रहा है आपको। C5 कितना है, ये भी 4 माइक्रोफैराड है। इस सब का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये कितना है, A और X के बीच में C1, तो C1 का वैल्यू कितना है, 4 माइक्रोफैराड है, तो लिख दीजिए यहाँ 4 माइक्रोफैराड में है, ऑलरेडी माइक्रोफैराड में है, या मैं माइक्रोफैराड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगला जो कैपेसिटर है ये C2 कहाँ जुड़ा हुआ है बताइए, X और Y के बीच में। तो X कहाँ है, यहाँ ऊपर में है, Y कहाँ पे है, तो नीचे में है, इन दोनों के बीच में। इसकी कैपेसिटी कितनी है, अगेन 4 है। चलिए अगला बताइए, ये देखिए वो कैपेसिटर यहाँ जुड़ा हुआ है C4, तो नीचे कर लेते हैं, ये रहा C4 आपका। ये जो C4 है वो किसके किसके बीच में है, A और Y के बीच में। तो A कहाँ पे है, यहाँ पे, और Y कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है। A और Y के बीच में हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया, जिसकी वैल्यू C4 का वैल्यू कितना है,
ये भी 4 माइक्रोफराडे है, 4 लिख दीजिए। फिर अब जो बच गया वो कौन बच गया, C3। C3 किसके बीच में है, Y और B के बीच में, Y और 1 सेकेंड, C2 जो है X और Y के बीच में, ये 4 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। C2 जो है X और Y के बीच में वो 4 नहीं है, ये 10 है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये कितना है, ये है 10 माइक्रोफराड है, ठीक है। अब क्या है, X ये C3 किसके बीच में है, तो Y और B के बीच में, देख पा रहे होंगे यहाँ B है और यहाँ Y है, तो Y यहाँ रहा और B आपके यहाँ रहा, इसके बीच में 4 माइक्रोफराडे का। अगला कौन बच गया, 5C बच गया। तो ये किसके किसके बीच में है, X और B के बीच में। तो X कहाँ पे है, यहाँ पे है, और B कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो X और B के बीच में 4 माइक्रोफराडे का, देखिए 4 माइक्रोफराडे का। अब इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तब आपको यह डायग्राम दिख रहा है एक व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा, व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB। व्हीटस्टोन ब्रिज का रूल है कि जो बीच की सर्किट है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यह रूल है कि जो बीच का सर्किट है ये आपका खत्म हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको निगलेक्ट करके चलना है, मतलब इस बीच वाले सर्किट को खत्म कर देना है, कि मतलब ये आपके यूज में नहीं आएगा, इधर से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, इसको हटा देना है। अब जो सर्किट बचा हमारे पास, यहाँ से A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, तो इधर से हमारे पास 2 कैपेसिटर बच गया, जो दोनों किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। और इधर से देखना है ये किस में जुड़ा हुआ है, तो ये भी सीरीज में। तो दोनों के लिए सीरीज की काम करेंगे, तो 4 × 4 और डिवाइडेड बाय 4 + 4। मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा देता हूँ, 4 चौका 16 और 4 4 कितना 8, 8 दूनी कितने हो गए 16, तो मतलब ये 2 आ गया। फिर इन 4 और 4 का कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। तो ये 4 × अगेन 4 डिवाइड बाय 4 + 4, ये किसका रहा, तो इसका, ये किसका सॉल्यूशन रहा, तो ऊपर वाले का। तो कितना होगा बताइए, अगेन 16/8 हो गया, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, मतलब 2 ये आ गया, ठीक है। आइए अब जो डायग्राम मुझे दिखेगा वो कैसा दिखेगा, आइए तो डायग्राम को हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा कलर। अब देखिए ये पॉइंट जो A है और ये पॉइंट जो B है, इस A और B के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट, यहाँ जो ऊपर का जो दोनों जुड़ा हुआ है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें कितना मिला, 1 मिला, जो कितना मिला यहाँ 2 माइक्रोफराडे, मतलब 2 माइक्रोफराडे ये आ गया। इन नीचे वाले का कितना आया, तो अगेन इसका 2 आ गया। तो A और B के बीच में फिर ये जोड़ दीजिए 2 माइक्रोफराडे। कितना आसान क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। और ये देखा जाए तो ये दोनों हमारा किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। सर समझ नहीं आ रहा है, क्यों, आप ध्यान दो बाबू, सही से ध्यान दो तो समझ आएगा, ठीक है। आप ध्यान नहीं देते हैं इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो ये 2 माइक्रोफराडे और 2 माइक्रोफराडे किस में है, पैरेलल में। तो Cp = 2 + 2, आप सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला याद रखिए फटाफट। तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस, तो 2 2 जा 4 माइक्रोफराडे। तो ये हो गया Cp का वैल्यू 4 माइक्रोफराडे, आपके हो गए ये आंसर। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बढ़िया सवाल है, ठीक है। हाँ वालेकुम सलाम, ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए कुछ नहीं है बउआ, सबसे पहले सवाल को समझिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कॉन्शियस होकर के देखिए, आप अपना नोटबुक रखिए साथ में और उसको प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ सवाल में जो मुझे दिया हुआ है C1 C3 C4 C5 सभी का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ है। अब आप सोच रहे हो 4 कहाँ से सर ले लिए, तो सवाल को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, और सवाल नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे समझ आएगा। तो देख पा रहे होंगे यहाँ C1 के वैल्यू 4 है, C2 का वैल्यू 10 है, यहाँ C2 का देखिए, यहाँ पे C2 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, एंड C3 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, C4 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, C5 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ये सब के वैल्यू आपको गिवन है। अब मैं क्या किया, इस डायग्राम को सॉल्व किया। ये पॉइंट A है तो इस पॉइंट को हम A बोल सकते हैं, पर इसको A नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते इसको A, क्योंकि यहाँ जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इस रास्ते से, ठीक है। तो इसको मैंने Y मान लिया और इस पॉइंट को हमने X मान लिया, ठीक है, क्योंकि इधर से भी अगर B ये है तो ये B हो सकता है, पर इधर से इस रास्ते से B नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है,
क्यों नहीं होगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे एक बीच में एक कैपेसिटर आ गया, ठीक है। तो सभी पॉइंट अलग अलग नाम के हो जाएगा अंदर वाला। तो टोटल हमारे पास जो पॉइंट बन गए वो कितने, तो 4 पॉइंट बन गए, ए, एक्स, वाई और बी नाम के। तो अपने नोटबुक पे एक ए और बी को सामने सामने हॉरिजॉन्टल लिख लेना है और एक्स और वाई को वर्टिकल रूप में लिख लेना है, ऊपर और नीचे करके, ठीक है, और सामने सामने लिखना है। अब जो कैपेसिटर, ये C1 नाम का कैपेसिटर, अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना दिया हुआ है C1 का, देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो ये किसके किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में। तो ये देखिए ए और ये रहा एक्स के बीच में, हमने 4 कैपेसिटर बना दिया, 4 कैपेसिटी का कैपेसिटर बना दिया। फिर देखिए अगला जो कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफराडे का, C2 है। तो C2 किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स कहाँ है, यहाँ है, और वाई किधर है, तो नीचे है। इसके बीच में हमने कैपेसिटर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे वाई नाम का है। फिर अगला देखा जाए तो ये C4 है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितना है, बीच वाले का 10 था, ठीक है, C2 का वैल्यू 10 था। अब C4, तो C4 कहाँ पे बना है बताइए, ए और वाई के बीच में। तो ए कहाँ है, यहाँ पे है, वाई कहाँ है, नीचे है। तो इसके बीच में हमने कैपेसिटर को बना दिया, ए और वाई के बीच में 4 माइक्रोफराडे का, देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद जो अगला हमारा है C3, यहाँ देख पा रहे हैं, डायग्राम को देखिए, C3 किधर गया भाई, हाँ, किसके किसके बीच में है, Y और B के बीच में। तो Y कहाँ है, यहाँ पे है, और B कहाँ है, यहाँ पे। तो Y और B के बीच में हमने कैपेसिटर 4 माइक्रोफराडे का बना दिया। फिर लास्ट जो बचा C5 हमारा, इस C5 को किसके किसके बीच में बनाएंगे, X और B के बीच में। तो X कहाँ पे है, यहाँ पे, और B किधर है, तो इधर है। X और B के बीच में ये 4 माइक्रोफराडे के कैपेसिटर हमारा बन गया। अब इस प्रकार ये बीच वाला कैपेसिटर क्या होगा, निगलेक्ट कर जाएगा। तब देखा जाए ऊपर से ये दोनों हमारा किस में आ गया, सीरीज में। तो ये दोनों नीचे से किस में है, सीरीज में। तो दोनों को हमने, इन दोनों को सीरीज कर दिया, इसका सीरीज किया और इसका सीरीज किया, कितना कचरा हो गया डायग्राम। फिर इसका क्या हो गया, सीरीज कर दिया। सीरीज करने पे हमारा जो रिजल्ट आया, पहला का क्या आया, गौर कीजिएगा, ऊपर वाले का यहाँ का सीरीज जब मैंने किया तो इसका रिजल्ट आ गया, यहाँ पे देखिए 2 आ गया। फिर इसको नीचे वाले को जब मैंने सीरीज किया 4 और 4 का, तो फिर अगेन 2 आ गया। अब ऊपर वाले का ए से बी के बीच में ये दोनों मिल करके हमारा एक बन गया 2 माइक्रोफराडे, और फिर नीचे से देखिए ये दोनों मिल करके हमारा 4 और 4 क्या बन गया, एक 2 माइक्रोफराडे का बन गया। अब ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। अब इसका पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, CP = C1 + C2, तो 2 + 2 4, ये हो गया आंसर। इतना आराम से समझा रहा हूँ, इतना प्यार से समझा रहा हूँ, अब नहीं समझ आएगा तो कब समझ आएगा। ओके, चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर का सवाल, आइए क्या कहना चाह रहा है, आइए देखिए। 6 इन द गिवन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन, किसके किसके बीच, ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है। जबकि C1, C3, C4 and C5 which are 4 माइक्रोफराडे and C2 is a 10 माइक्रोफराडे। यहाँ पे भी C1 का मान कितना है, तो 4 माइक्रोफराडे, C3 का मान अगेन 4 माइक्रोफराडे, C4 का मान अगेन 4 and C5 का मान अगेन 4 and C2 का मान हमारा 10 माइक्रोफराडे है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसमें भी आंसर 4 माइक्रोफराडे था। ये सेम टू सेम सवाल है, बस लैंग्वेज में थोड़ी सी फर्क है, डिफरेंट है। तो ये सवाल जो 6ठा सवाल हमारा है, ओके, वो बिल्कुल 6ठा सवाल, ये क्वेश्चन जो हमारा है किसके जैसा है, ये सवाल हमारा बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। जैसा हमारा 4 है वैसा ही हमारा, मतलब जो 4 है वही हमारा 6 समझिए। 4 और 6 दोनों क्या है, इक्वल सवाल है। अब तमाम बच्चे इस क्वेश्चंस को बना लेंगे। ये देखिए 6 नंबर का जो सवाल है, BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में पूछा गया सवाल है। मतलब आप इस सवाल को बहुत ही वीवीआई समझेंगे, क्योंकि हो सकता है ये सवाल 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे बैठ करके। वही है जो 4 क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा है, वही 4 ही समझिए 6 है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका लगाना है, सेम पैटर्न है, सब कुछ डिट्टो है। तो आपको एक पर एक फ्री मिल गया, मतलब ये क्वेश्चन 4 आपको बिल्कुल फ्री में मिल गया, है ना। अगर आप 4 नंबर पढ़ लिए तो 6 नंबर आपको फ्री मिल गया, 6 नंबर क्वेश्चन आपका फ्री में हो गया, ठीक है।